हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य विकास सर। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, पर उनको अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने। हाल ही में कहाँ 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कहाँ बना है? भोपाल में बना है। ठीक है, जिसमें 7,000 लोगों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। और ठीक है, तो राजधानी भोपाल में गीता जयंती पर एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना। 7,000 से ज़्यादा लोगों ने, आचार्य इसमें बटुक और आचार्य लोग इसमें शामिल थे, एक साथ गीता का पाठ किया। यह आयोजन 11 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस आयोजन के जरिए सरकार लोगों को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ना चाहती है, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, जो भगवत गीता है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जो कि नारायण के अवतार थे, उनके द्वारा नर अवतार यानी कि जो अर्जुन थे, अर्जुन को गीता का पाठ कुरुक्षेत्र में सुनाया गया था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उसके पहले अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा देने के लिए ही गीता का पाठ पढ़ाया था। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने कि हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ। वह कौन थे? जाकिर हुसैन फास्ट अवे रिसेंटली। हु वाज ही? तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, जिनका 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। तो मौसीकी की दुनिया के आपके प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन थे, जिनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार ने इसकी जानकारी दी है। परिवार ने बयान में कहा है कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधित बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुआ है। ठीक है, ये 73 साल के थे। हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका जन्म 1951 में हुआ था। उन्होंने उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में स्थान अपना बनाया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मेलेकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इशाबेला कुरैशी हैं। तबले की तालीम जो है उस्ताद ने अपने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। यानी तकरीबन 62 साल तक उनका और तबले का साथ आपका रहा है। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका एक अहम योगदान रहा है। ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, 92 में इनको मिला। ठीक है, द प्लेनेट ड्रम, और 2009 में इनको मिला। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए इनको मिला। ठीक है, इसके बाद 2024 में इन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। एक महान तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। हम लोग ने बचपन में इनको जाना है, बचपन से इनको देखा करते थे हम लोग। हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशंस फॉर इंडिया? तो ये आपके सामने दिख रहे हैं राइट साइड से। फर्स्ट डी कुमारस्वामी, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं हमारे लिए। तो केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने भारत की हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी की है। कुमारस्वामी ने कहा है कि भारत के लिए ग्रीन स्टील जो है ये जारी होना न केवल इस्पात मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के हमारे सामूहिक मिशन के लिए भी आपकी है बहुत ज़रूरी है ना। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का जारी होना ग्रीन स्टील पर राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया कप
जो हॉकी का खिताब है अपने नाम किया है? हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स जूनियर एशिया हॉकी कप? तो ये अपने देश भारत ने अपने नाम किया है, चीन को हराकर। टीम इंडिया ने जूनियर महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में चीन को रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, टीम इंडिया ने हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस शानदार उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए यह राशि आपकी दी गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई? रिसेंटली द थर्ड फाइनेंशियल dialogue between India and which country has been organized in गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात? तो भारत के जो गुजरात सिटी है यहाँ पर भारत और यूके के मध्य आपकी जो है वित्तीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो वित्तीय वार्ता जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित आपका है, तो थोड़ा सा अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये, किस तरीके से इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो थर्ड भारत और यूके के बीच आपका वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को भारत के गुजरात में गिफ्ट सिटी में आयोजित किया गया। यह वार्ता का नेतृत्व भारतीय वित्त मंत्रालय और एचएम ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वित्तीय आचार प्राधिकरण सहित भारतीय और यूके नियामक एजेंसियों की भागीदारी रही। तो इन सभी ने मिलकर आपका इस सम्मेलन को सफल बनाया। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड ऑनरी फेलो ऑफ द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन? तो ये डॉक्टर मोहन को नियुक्त किया गया है इस पद पर, जो कि भारत के रहने वाले हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए डायबिटीज़ यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डायबिटीज़ से संबंधित सारे कार्यों को देखता है, उसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? आपका डॉक्टर मोहन को बनाया गया है इनको। तो डायबिटीज़ स्पेशलिटीज़ सेंटर और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन बी मोहन को इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का मानद फेलो चुना गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मधुमेह देखभाल अनुसंधान और वकालत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डॉक्टर मोहन दुनिया भर के 17 व्यक्तियों में से एक हैं और भारत से 2 मधुमेह विशेषज्ञ ए रामचंद्रन के साथ यह सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? Recently, with whom has Defense Minister Rajnath Singh signed on agreement for 12 Sukhoi 30 एयरक्राफ्ट? तो HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्री ने एग्रीमेंट किया है। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक विमान होंगे जो कई हथियारों और सेंसर से लैस होगा। इस विमान का जो निर्माण है देश में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अपना जो मंत्रालय है इस प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए आपके मंजूर किए हैं। तो आप सबको जो जानकारी होगी कि जो एक सुखोई विमान है ये एक हमने रूस से खरीदा हुआ विमान है ना। फिर इसका जो अब आगे के लिए जो असेंबल है, निर्माण है, ये सब कहाँ किए जाएंगे? भारत में ही किए जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री की मेक इंडिया पॉलिसी का एक भाग है कि देखिए अब इंडिया में जो भी कंपनी अपने देश में व्यापार कर रही है उसमें अधिकतर कंपनियों के लिए ये सब दायरे फिक्स किए हैं कि वह उसका जो निर्माण है वो भारत में ही करेगी। तो इस क्षेत्र में काफ़ी अभी हाल ही के एग्रीमेंट है जिसमें कंपनी से, जैसे हम किसी देश से कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो उसका जो
अधिकतर निर्माण है वो भारत देश में किया जाएगा। तो यही आपका जो हमने सुखोई का मामला है, ये भी आपका इसी से संबंधित है। ठीक है, तो इस विमान को हमने रूस से खरीदा है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो कहाँ होगा आपका, यानी रूस की जो कंपनियां हैं वो कहाँ निर्माण करेंगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके भारत में ही इसका निर्माण करेंगी। इसी को और थोड़ा डीप में समझेंगे कि डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ये सभी खरीदारी भारतीय स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत खरीदी की जाएगी, जिससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ावा मिलेगा, जो कि अभी अपन ने जिक्र किया। अब अपन जानते हैं कि क्या है 12 सुखोई 30 MKI। यह भारतीय वायुसेना की सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। यह विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह तेज़ और धीमी गति में भी जो है वो हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। इस विमान में 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसमें 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ विमानों को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इससे भी इनको लैस किया जाएगा। ठीक है, तो कभी जैसे क्वेश्चन आता है कि सुखोई को किससे खरीदा गया है, तो हमने रूस से इसको खरीदा है। जैसे राफेल एक विमान है भारतीय वायुसेना का, ठीक है, इसको हमने फ्रांस से खरीदा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी हम कहीं दूसरे देश से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का भी हमने जिक्र किया, तो भारत ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये वियतनाम को दी है। तो एक देश दूसरे देश को अपनी टेक्नोलॉजी देते रहते हैं, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सुखोई विमान रहा जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये आज तक का कुछ करंट अफेयर्स रहा जो अपन ने डिस्कस किया। तो हमसे जुड़े रहिए लगातार और हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए, और हमारे चैनल पे मैं कुछ क्विज़ अपलोड करता हूँ, उनको भी आप लोग देखते रहिए। तो जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।